नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए इक्वल्स टू 10। तो अगर मुझे इसका एड्रेस स्टोर करना था तो एक पॉइंटर के अंदर मैं इसको स्टोर कर पाऊँगा m% ऑफ ए। तो लाइए एक बार इसका साइज़ देखते हैं कि ये जो पॉइंटर बनता है इसका साइज़ कितना होता है। तो सिंपली मैं साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और मेरे को इसका साइज़ पता लग जाएगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि इंटीजर 4 बाइट ही लेता है। ठीक, अब ये पॉइंटर कितने साइज़ का होगा ये मशीन टू मशीन डिपेंडेंट होता है। कई जगह 4 बाइट का होता है, किसी मशीन पे 4 बाइट का होगा, किसी मशीन पे 8 बाइट का होगा। तो लाइए एक बार इसको चला के देखते हैं। तो इंटीजर 4 बाइट का है और पॉइंटर टू एन इंटीजर 8 बाइट का है। ठीक है, अब एक बार पॉइंटर टू ए कैरेक्टर बना के देखते हैं। मैंने एक कैरेक्टर बनाया, उसको इनिशियलाइज कर दिया ए से। पॉइंटर टू ए कैरेक्टर बनाया p2 m% ऑफ दिस कैरेक्टर, और यही वैल्यूज़ मैं प्रिंट करवा के देखना चाहता हूँ। कैरेक्टर तो मुझे पता ही है 1 बाइट का हुआ, पर पॉइंटर टू ए कैरेक्टर कितने बाइट का हुआ। ओके, माय मिस्टेक। ये नहीं, ch का साइज़ बताओ और p2 का साइज़ बताओ। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है और यहाँ पे p2 8 ही बाइट का है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, डबल। और मैंने इसको 2.0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो p3, ठीक है, पॉइंटर टू ए डबल m% ऑफ d मैंने इसमें स्टोर करवाया। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा के देखना चाहता हूँ कि भाई डबल का साइज़ कितना होगा और p3 का साइज़ कितना होगा। तो डबल 8 बाइट का होता है और उसका एड्रेस जो मेरे को स्टोर करवाना था p3 में जो मैंने स्टोर कराया वो भी 8 बाइट का। तो मतलब यहाँ पे पॉइंटर टू एन इंटीजर 8 बाइट का, पॉइंटर टू ए कैरेक्टर 8 बाइट का, पॉइंटर टू ए डबल 8 बाइट का। राइट, तो पॉइंटर बेसिकली कर क्या रहा है, एक एड्रेस ही तो स्टोर करवा रहा है। ठीक है, तो पॉइंटर फिक्स साइज का बनेगा, तो 4 बाइट का या 8 बाइट का, डिपेंडिंग ऑन द मशीन। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि फिर आपको ऐसे पॉइंटर्स के टाइप क्यों चाहिए, इंट स्टार क्यों चाहिए, कैर स्टार क्यों चाहिए, डबल स्टार क्यों चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग क्यों चाहिए। कोई एक जेनरिक सा बना लो। तो देखो, इसका जवाब छुपा हुआ है पॉइंटर अरिथमेटिक में। बेसिकली पॉइंटर अरिथमेटिक इज स्नीकी। राइट, होता क्या है, तो जैसे मैंने ये लाइन लिखी इंट ए इक्वल्स टू 10, 4 बाइट का स्पेस एलोकेट हुआ। ठीक है, 4 बाइट का स्पेस, और मैं मान रहा हूँ कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस 2002 था और यहाँ पे 10 स्टोर हो गया हुआ। अब मैंने बनाया एक पॉइंटर p इक्वल्स टू m% ऑफ a। इससे क्या होगा, 8 बाइट का स्पेस एलोकेट होगा। मान लो 2020 से स्टार्ट हुआ था, 2028 तक जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर ये स्टार्टिंग है तो लास्ट जाएगा 2027 तक। राइट, अच्छा, अब यहाँ पे क्या स्टोर होगा, ये p के लिए स्पेस तो एलोकेट हो गया 8 बाइट का, स्टोर क्या होगा, एड्रेस ऑफ a। एड्रेस ऑफ a इज 2002। ठीक है,
तो अब मैं एक चीज़ प्रिंट कराता हूँ, सी आउट पी। पी से क्या प्रिंट होगा, 2002। आस्ट्रिक पी, आस्ट्रिक पी से क्या प्रिंट होगा, जो 2002 के ऊपर वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बेसिकली ये डी रेफरेंसिंग का काम कर रहा है, आस्ट्रिक यहाँ पे डी रेफरेंसिंग का काम कर रहा है। तो अगर मेरे को ये वैल्यू चेंज करनी होती, 10 चेंज करना होता, तो पी के थ्रू मैं ये चेंज ला पाता। आस्ट्रिक पी इज इक्वल्स टू लेस से 50 स्टोर करवाना था मेरे को, वैल्यू को चेंज करके 50 बनाना था। तो मैंने लाइन लिखी, इससे यहाँ पे चेंज आएगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगी 50। फाइन। अच्छा, तो अब मेरे कुछ सवाल कि अगर आप प्रिंट कराते स्टार पी या आस्ट्रिक पी प्लस 1, क्या प्रिंट होता। आस्ट्रिक पी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर आपने यूज़ कर रखा है, पी का मतलब 2002, डी रेफरेंस 2002 पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो दे दो 50, 50 प्लस 1 51 हो जाता प्रिंट। फाइन। अब अगर मैं ये प्रिंट करता तो क्या आंसर आता। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये समझना चाहिए हमें। पी का मतलब 2002, 2002 में अगर मैंने 1 ऐड किया तो 2003 नहीं बनता, राइट। क्या होगा, ये जाके चेक करेगा पी, पी इज एन पॉइंटर टू एन इंटीजर, राइट। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ ना, तो इसमें 4 ऐड होगा, 4 का एडिशन होगा, राइट। अगला इंटीजर इससे 4 बाइट आगे मिलेगा अगर प्रेजेंट है तो p प्लस 1 यहाँ पे मेरे को 2003 नहीं देगा, ठीक है, इंस्टेड मेरे को देगा 2006। आस्ट्रिक मैंने यूज़ कर रखा है डी रेफरेंस, तो 2006 के ऊपर जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी, अभी के लिए तो गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड होगी, वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं p प्लस 2 करता, p प्लस 2 करता तो यहाँ पे 2004 नहीं मिलेगा, इंस्टेड मेरे को क्या मिलेगा, 2006 से भी 4 आगे 2010। ठीक है। और अगर सेम चीज़ मैं कैरेक्टर के साथ करूँगा, भाई मान लो मैंने कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू ए, ठीक, और फिर पॉइंटर टू ए कैरेक्टर बनाया, p2 इक्वल्स टू एम% ऑफ सी एच, फाइन। और सी आउट अगर मैं p2 प्लस 1 आस्ट्रिक लगा के प्रिंट कराता तो क्या होता। अब यहाँ पे मुझे पता है कि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, तो जो मैंने 1 ऐड किया है वो इंक्रीमेंट एक्चुअली 1 बाइट का ही होगा, ठीक है। पर इंटीजर के केस में क्या हुआ, +1 का मतलब क्या था, +1 का मतलब था कि 4 से इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 2002 से लेके 2006 तक तो एक इंटीजर की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, फाइन। ऐसे ही अगर मैं डबल की बात करूं जो कि 8 बाइट का होता है, अगर उसमें डबल के केस में पॉइंटर टू ए डबल बनाता और फिर उसको 1 से इंक्रीमेंट करता, तो 1 से इंक्रीमेंट करने का मतलब 8 बाइट आगे जाके आप एड्रेस पे पहुंचोगे, 8 बाइट आगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ थोड़ी इतनी रेलेवेंट नहीं लग रही, पर एरे के केस में चीज़ बहुत रेलेवेंट हो जाती है, फाइन। तो हर एक के लिए, जैसे इंटीजर में +1 करता हूँ, +1 करता हूँ तो 4 बाइट आगे जाता है, डबल में 8 बाइट आगे जाएगा, कैरेक्टर में 1 ही बाइट आगे जाएगा। तो इसकी वजह से मेरे को ये सारे अलग अलग चाहिए होंगे, पॉइंटर टू एन इंटीजर अलग चाहिए, पॉइंटर टू ए कैरेक्टर अलग चाहिए, पॉइंटर टू ए डबल अलग चाहिए, ठीक है। चलो अब यार एक चीज़ और समझते हैं, पॉइंटर टू ए पॉइंटर,
राइट। जैसे आपने एक लाइन लिखी इंट ए इज इक्वल्स टू 10, इसका एड्रेस स्टोर कराना था, ठीक है, इसका एड्रेस स्टोर कराया मैंने p इज इक्वल्स टू एम% ऑफ ए। दोबारा से रैम दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मान लो ये एड्रेस स्टोर हो गया होगा। पहली लाइन से क्या होगा, ए के लिए स्पेस एलोकेट और वहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, 8 बाइट का स्पेस एलोकेट होगा, लेट्स से 2050 के ऊपर हुआ, फाइन। और m% ऑफ ए इसमें स्टोर होगा, 2002 यहाँ पे स्टोर होगा p के लिए, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को जो p के ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और p का एड्रेस है, p का एड्रेस भी स्टोर करवाना, ठीक है, p का एड्रेस भी स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो p इज एन पॉइंटर, अगर इसका एड्रेस स्टोर करवाना है तो सिंपली अगर इसका एड्रेस निकालना होता तो m% ऑफ p से मेरे को मिल जाता, राइट। स्टोर कराने के लिए मैं यूज़ करूँगा इंट स्टार स्टार p2, ठीक है, क्योंकि p इटसेल्फ इज अ पॉइंटर और आपको इसका एड्रेस स्टोर कराना है तो यू विल यूज पॉइंटर टू अ पॉइंटर, ठीक है, डबल पॉइंटर भी बोलते हैं इसको, तो इसका यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो देखो इस लाइन के चलने से क्या होगा, p2 भी एक एड्रेस को ही तो स्टोर करेगा, भले ही वो पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, राइट। तो इसके लिए स्पेस एलोकेट हुआ, मान लो स्पेस एलोकेट हो गया यहाँ पे 2020 के ऊपर, p2 के लिए इंफॉर्मेशन क्या स्टोर होगी, एड्रेस ऑफ p। तो लाइए एक बार इसको जाके हम कोड करके और वेरीफाई करते हैं, वहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो इतने पोर्शन को मैं एक बार के लिए कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए इक्वल्स टू 10, इंट स्टार p इक्वल्स टू m% ऑफ ए, इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो सी आउट मैंने किया स्टार p, आंसर क्या आएगा अपने अपने मन में सोच लो, इंट स्टार स्टार q, और ये एड्रेस स्टोर करेगा p का, फाइन। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ स्टार q, आंसर क्या आएगा सोचिए, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसको सोचिए। ऐसे ही बस एक आखिरी एग्जांपल और m% ऑफ q, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अस्ट्रिक ऑफ r, अस्ट्रिक ऑफ r एंड अस्ट्रिक ऑफ r, ठीक है। तो मुझे इसका आउटपुट चाहिए, तो लाइए इसको ओपन बोर्ड पे लेके चलते हैं और निकालते हैं इसका आउटपुट। देखो भाई लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये बनाई मैंने रैम, पहली लाइन से क्या हुआ, इंट इज इक्वल्स टू 10, लेट्स से स्पेस एलोकेट हुआ है 2002 के ऊपर ए के लिए, ठीक है, 4 बाइट का कंटिन्यूस स्पेस होगा। नेक्स्ट अब 8 बाइट का कंटिन्यूस स्पेस एलोकेट होगा पी के लिए, तो मान लो यहाँ कहीं पे वो 8 बाइट का स्पेस एलोकेट हो गया, लेट्स से 2008 के ऊपर ही हो गया, फाइन।
तो m% ऑफ a स्टोर करके बैठा होगा 2002, ठीक है। p, पहली लाइन आस्ट्रिक ऑफ p प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो ये है डी रेफरेंसिंग, ठीक है। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को मैंने यूज़ किया, p का मतलब 2002, डी रेफरेंस किया इसको, तो 2002 एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, प्रिंट होगा जी 10, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, अब क्योंकि मेरे को एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाना था, पॉइंटर का एड्रेस भी एक पॉइंटर में स्टोर होगा पर वो डबल पॉइंटर होगा, ठीक। फिर मान लो उसके लिए स्पेस एलोकेट हुआ और ये स्पेस उसके लिए एलोकेट हो गया, लेट्स से 2020 के ऊपर, ठीक। क्यू के लिए स्पेस एलोकेट हो गया, इंफॉर्मेशन क्या स्टोर होगी, m% ऑफ p, p का एड्रेस, और p का एड्रेस है 2008, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इस लाइन से क्या प्रिंट होगा, Q, Q का मतलब अगर सिंपली मैं Q प्रिंट करा था तो इसका एड्रेस 2020 छप जाता, मैंने इसको किया डी रेफरेंस, सॉरी अगर मैं Q प्रिंट करा था तो 2008 जो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके बैठा है वो प्रिंट होगी, पर मैंने इसको किया डी रेफरेंस कि भाई आप जिस एड्रेस को स्टोर करके बैठे हो उसकी वैल्यू प्रिंट कराओ, 2008 एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट होगी, आंसर आएगा 2002, फाइन। अब सी आउट, और यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टार क्यू या आस्ट्रिक क्यू से मुझे पता है कि आंसर आने वाला है 2002, और इसके बाहर दोबारा से मैंने डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज़ कर रखा है, तो 2002 पे जो वैल्यू पड़ी है वो मिलेगी मुझे, 2002 के ऊपर वैल्यू पड़ी है 10, तो यहाँ से जवाब प्रिंट होगा 10, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इन तीनों के आंसर एक बार खुद से निकाल के देखिए और करिए साथ में वेरीफाई, ठीक है जी। लाओ देखो, अब मुझे एड्रेस ऑफ क्यू स्टोर करना था, एड्रेस डबल पॉइंटर है, सॉरी क्यू डबल पॉइंटर है, तो डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मेरे को बनाना पड़ेगा ट्रिपल पॉइंटर, ठीक है। तो इसका एड्रेस मान लो यहाँ कहीं स्टोर होता है 2050 के ऊपर, फाइन। आर के लिए स्पेस एलोकेट हो गया, एड्रेस ऑफ क्यू इसमें स्टोर हो जाएगा, 2020 यहाँ पे हो जाएगा स्टोर, ठीक है। अब आर से तो मेरे को 2020 वैल्यू मिल जाएगी, पर मैंने डी रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर रखा है, आस्ट्रिक ऑफ आर, तो 2020 एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो होगी प्रिंट 2008, फाइन। नेक्स्ट, अब आस्ट्रिक ऑफ आर मुझे पता है 2008 देगा, और उसके बाहर मैंने एक और आस्ट्रिक यूज़ कर रखा है, तो 2008 पे डी रेफरेंस 2008 पे पड़ी हुई वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू है 2002, फाइन। नेक्स्ट, अब मेरे को इतने पोर्शन से पता है, इतने पोर्शन से मेरे को मिलने वाला है 2002, और बाहर मैंने डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ कर रखा है, तो 2002 पे पड़ी हुई वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, 2002 पे पड़ी हुई वैल्यू है 10, प्रिंट होगा 10, ठीक है। अब लाइए इसको कंफर्म करें, मैं आपको आउटपुट मैच करवाता हूँ, ठीक है भाई। देखो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले 10 वैल्यू प्रिंट हो गई, फाइन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, अगली प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे है, ठीक है, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे प्रिंट होता है 2002, 2002 इज़ नथिंग बट एड्रेस ऑफ ए, ये एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो रहा है,
ठीक है। तो अगर मैंने डबल एस्ट्रिक यहाँ पे यूज़ किया होता, डबल रेफरेंस, ठीक है, डी रेफरेंस, 2 बार डी रेफरेंस यूज़ किया तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फाइन। यहाँ पे तो एड्रेस ऑफ क्यू को मैंने स्टोर कराया आर में, ठीक। तो एक नया एड्रेस छपना चाहिए था। अब ये एक नया एड्रेस छपा, फिर वही पुराना एड्रेस छपना चाहिए था जो पहले छप चुका है। नेक्स्ट लाइन में वो छपा, लास्ट लाइन में वैल्यू छपनी चाहिए थी 10, वैल्यू छप गई 10। फाइन। तो ये था यार बेसिक थोड़ा सा गेम जो पॉइंटर टू पॉइंटर का होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।